नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों में प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप एयर का वगैरह एयर शुद्ध करने वाले प्लांट लगाइए, जिससे आपका वातावरण भी शुद्ध रहे और कोई बीमारी भी ना पकड़ने पाए। अगर इन प्लांटों को आप लगाएंगे एयर प्यूरीफायर, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके यहाँ जो एयर होगी वो शुद्ध होगी। तो इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट लगाना चाहिए, जिससे आपके घर के आसपास का वातावरण शुद्ध रहे। अब इनके लगाने का भी एक तरीका होता है, इसकी मिट्टी का भी कैसे बनाते हैं और ये कैसी मिट्टी में चलते हैं, तो आज मैं सारा ये जानकारी दूंगी। देखो, इस तरह से मैंने इनके से लिए बड़े बड़े प्लांटों के लिए इस तरह के मैंने ये प्लांटर लिए हैं, और ये प्लांटर मुझे बहुत सस्ते पड़ गए हैं, 50-50 रुपए में। आज रेडी वाला भैया आया तो उससे ठहराया, तो उससे ये मैंने पौधे भी लिए और ये भी ले लिया। अब इसमें देखिए कितने होल हैं, और मैं बहुत भुरभुरी मिट्टी बनाती हूँ, जिससे इनकी रूट्स अंदर तक चली जाए। तो सारा पानी डालेंगे निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको एक कॉटन का कपड़ा इस तरह से बिछा ले, या नीचे मोटी मोटी रोड़ी भर दें, तो पानी भी छनके जाता रहेगा और निकल भी जाएगा सारा पानी। तो इस तरह से कपड़ा डाल दिया। अब एक प्लांट मैं लगा के दिखाऊंगी। बहुत मुझे तो लगाना बहुत सारे हैं। ये गुलाब का भी है, गेंदा का भी है, और सारे प्लांट हैं, तो इनको सबको हमें लगाना है। लेकिन एक पहले लगा के आपको दिखा रहे हैं कि मैं किस तरह से लगाती हूँ। पहले तो देखिए, हम पत्ते भरेंगे सूखे इस प्लांटर में। तो देखिए, कपड़ा डाल के पहले नीचे मैंने पत्ते भर लिए। अब इसके बाद में इस मिट्टी को मैं इस तरह से बनाऊंगी। देखिए, ये मेरी गार्डन सॉइल है, कलर देख लीजिए इसका। इसके बाद में इसमें मैंने धान की भूसी मिला दी, जिससे हमारे जो फ्लावर लगाए, जो प्लांट लगा रहे हैं, उनकी रूट्स अंदर तक चली जाए। इसलिए ये भुरभुरी मिट्टी के लिए मुझे ये पोला मिट्टी बनानी है, तो ये धान की भूसी मिला दी। ये देखिए, अब इसमें क्या डाल रहे हैं हम? ये डाल रहे हैं, ये हमारे किचन कंपोस्ट खाद है, जिसको काला सोना बोलते। देखिए, इसको इतना मैंने डाल दिया। जितनी रिच मिट्टी बना सकें उतना बनाएंगे, जिससे प्लांट हमारे अच्छे चलें। ये ऑर्गेनिक पोटाश है, इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसके बाद में इसमें मैं और क्या डालूंगी, ये देखिए, राख डाल दी, जिससे कोई कीड़े उड़े ना लगने पाए जड़ में। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी बोन मील, सॉरी, नीम खली। ये देखिए, ये सारी चीज़ें डाल के अब इस मिट्टी को मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से। ये भुरभुरी भी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी भी बना हो गई है, और इसमें कीटनाशक भी चीज़ें डाल दी हैं, जैसे नीम की खली वगैरह, राख, ये सारी चीज़ें डाल दी मैंने। देखिए, ये हमारी सॉइल तैयार हो गई। इस तरह से ये हमने सॉइल बना के रेडी कर दी। अब इसको मैं इस गमले में इस तरह से भर रही हूँ, इसी मिट्टी को। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं नीम की पत्ती डाल रही हूँ। ये देखिए, नीम की खली जैसी हो जाती है, घर में छाया में मैंने सुखाई है ये नीम की पत्ती को, और ये इसमें मैं डाली दे रही हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा ये जड़ आएगी, तो यहाँ पर मैं स्पेशली इतनी खाद डाल रही हूँ, जिससे हमारा ये प्लांट बहुत अच्छे से चले।
और ये इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर भी है, चाहे आप अंदर लगा सकते हो, ये बाहर भी लगा सकते हो। ये इस तरह से इसको पहले खोले ले रहे हैं। वैसे ज़्यादातर हम सब्जियों के ही प्लांट लगाते हैं, उनकी बुआई कटा, लेकिन गार्डन तो पूरा जब ही होता है जब फ्रूट भी हो लगे हों और फ्लावर भी लगे हों। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें फ्लावर पसंद नहीं है या फ्रूट्स प्लांट्स नहीं पसंद है। देखिए हमारा कितना बड़ा चीकू का प्लांट लगा हुआ है और वो देखिए कहाँ तक जा रहा है और काफ़ी अच्छे चीकू आए हुए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कितनी अच्छी इसकी रूट्स हैं और ये सारी रूट्स मैं खोल ली है इस तरह से। और इस मिट्टी में मैं रख रही हूँ इसको इस तरह से। अब चारों तरफ से फिर इसमें मिट्टी भर रहे हैं। इस सेंटर में रख दिया और इसको चारों तरफ से इस तरह से। मेन चीज़ इसमें यह है कि आपने इसकी मिट्टी कैसे बनाई है। अगर आपने रिच सॉइल बनाई है तो आपका ये प्लांट चल जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको छाया में भी रख सकते हो और धूप में रख सकते हो। इतना ध्यान रखना अगर ये टेढ़ा ना होने पाए, क्योंकि पहले से टेढ़ा हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। इसको सीधा बिल्कुल रखो। थोड़ा सा देखिए किधर झुका हो तो अभी सीधा हो सकता है। ये इस तरह से इसको सीधा कर सकते हैं और अच्छे से मिट्टी भरें, क्योंकि ये हमारी बहुत पोला मिट्टी है। जब पानी पड़ेगा तो नीचे चली जाएगी, बैठ जाएगी सारी मिट्टी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया और इसकी जो पीली पत्ती हैं उनको निकाले दे रहे हैं पहले से, क्योंकि वो बेमतलब में वो इसमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये पौष्टिक तत्व बेकार खींचेगी। जो पीली पत्तियां हैं वो नीचे से निकाले दे रहे हैं। देखिए इस तरह से। इसी तरह से इसमें भी नीचे मैंने कपड़ा डाला, उसके ऊपर ये देखिए पत्ते भर दिए सूखे पेड़ के, और इसके ऊपर से ये मैं मिट्टी उसी तरह से इसमें भी मिट्टी भर रही हूँ। देखिए ये देखिए मिट्टी भर दी इतनी। अब इसके बाद में ये ले लिया मैंने गुलाब का प्लांट और इसको अब मैं खोल रही हूँ। अब फिर वही नीम की पत्ती डाल दी मैंने, ये देखिए सूखी, जिससे जड़ के पास में कीड़े न लगे। और ये खाद डाल दिया और इस पेड़ को थोड़ी सी इसकी रूट्स खोल रही है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी हटा के ये जड़ें इसकी खोल दी। जो हमने गमले में मिट्टी लगाई उसको पकड़ ले जल्दी, इसलिए इनको थोड़ा सा ओपन कर दिया। देखिए इस तरह से। और इस पर इनको इस तरफ लगाएं। ये तो चारों तरफ है तिरछा प्लांट ही है। देखिए इस तरह से इस प्लांट को मैंने रख दिया। अब इसको रोकने के लिए मैं ऊपर से मिट्टी भर रही हूँ।
ये देखिए ये भर के तैयार होगा। इसी तरह से अब मैं ये सारे प्लांट लगाऊंगी, लेकिन सारे लगा के दिखाने वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने पूरे 5 प्लांट फूलों के लगा दिए हैं और ये देखिए इस तरह से इनको आज 2 दिन छाया में रखेंगे, ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे। अभी इनमें पानी भरेंगे, इसके बाद इनको छाया में छोड़ देंगे और धीरे धीरे कुछ प्लांट तो छाया में चलने वाले हैं और जो नहीं है उनको धूप में रख देंगे। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में, छत पर, बालकनी में या इंडोर प्लांट जरूर लगाइए और अच्छी हवा इनसे लीजिए, वातावरण को शुद्ध रखिए। तो बस यही मुझे आज बताना था, करना था, क्योंकि ये सब प्लांट मैंने अपनी कुछ इंडोर घर में कमरे के अंदर रखने के लिए लिए है, कुछ अपने बालकनी में रखने के लिए। छत पर तो हमारे बहुत प्लांट है। तो आप लोग इस तरह से प्लांट लगाइए और इस तरह से बुरबुरी मिट्टी बनाइए। मैंने सारा कुछ आपको ये जानकारी दी है। कैसा लगा आपको हमारा इस तरह से प्लांट लगाना, इसके लिए मिट्टी तैयार करना? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।